बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ इल्लत आज हम पढ़ेंगे। कल इसका थोड़ा सा तारुफ हो चुका था। दोबारा से इसको आगाज़ से ही इसका आगाज़ होगा। तो सबसे पहली बात जो आप देखेंगे कि हुरूफ इल्लत आपके सामने अलिफ वाव और या है। अलिफ वाव और या, और इनमें भी ज़्यादातर जो हुरूफ इल्लत या ज़्यादा बीमारी से ताल्लुक़ है, जिनका बीमारी पैदा करेंगे, क्या बीमारी होगी अभी देखते हैं कि क्या इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है। और हम उन उस फिर उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी का क्या इलाज करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। अलिफ वाव और या, ये जैसे वॉवल्स होते हैं इसी तरह से ये भी हैं। अरबी ज़ुबान के वॉवल समझ लीजिए। इसके बारे में चंद बुनियादी मालूमात यहाँ पर अभी इसी इसी पेज में, इसी स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। ये आपके सामने आ चुका कि ये तीनों बीमारी वाले हैं। इनमें से वाव और या जब किसी फेल में दाखिल होते हैं, वाव और या जब किसी फेल में दाखिल होते हैं तो उसे भी अलील कर देते हैं। जी, माइक जरा देख लीजिएगा अपने अपने माइक, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। वाव और या जब किसी फेल में दाखिल होते हैं, फेल में दाखिल होने से क्या मुराद होगी जी? फेल में दाखिल होने से मुराद ये है, आपके सामने ये फेल का डिक्टेशन आ गई। फा कलमा या आइन कलमा या लाम कलमा पर कहीं पर भी वाव मौजूद हो या मौजूद हो, हमजा भी मौजूद हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि अलिफ जो है वो किसी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अलिफ नहीं तो हमजा या अलिफ कह लें होता है। अभी हम देख लेंगे, फिर आप राय दीजिएगा कि इस जुमले का क्या मतलब है जब हम आगे अलिफ को भी देखेंगे कि फा या आइन या लाम के ऊपर मौजूद होगा। तो इस बात का यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसका इलाज करना ज़रूरी होता है। इनमें से वाव और या जब किसी फेल में दाखिल होते हैं तो उसे भी अलील कर देते हैं, जिसका इलाज करना ज़रूरी होता है। जबकि अलिफ किसी मादे का हर्फ नहीं हो सकता। इस लाइन का ये मतलब हो सकता है कि अलिफ तो नहीं होता लेकिन हमजा होता है। तो बहरहाल मैं इसमें आपकी मदद चाहूँगा इस लाइन को रिजॉल्व करने में कि इसका क्या मतलब है। हुरूफ इल्लत फेल के किसी भी हिस्से, फा, आइन या लाम कलमा पे मौजूद हो सकता है। हुरूफ इल्लत आपके सामने ये पड़े हुए हैं। ये अगर यहां पर मौजूद है फा पर, तो उसे आप कहेंगे फेले मिसाल। अगर इनमें से कोई एक यहां पर पाया जाएगा तो उसे आप कहेंगे फेले अजवफ। और अगर आखिर में पाया जाएगा तो उसे कहेंगे फेले नाकिस। तो बारी बारी हम इन सब को पढ़ेंगे। फेले मिसाल की डेफिनेशन आ गई। फेले मिसाल ऐसा फेल का सीगा। फेल के सीगे आप जानते हैं, काताबा, कातला। तो काताबा और कातला में तो कहीं पर भी हरूफ इल्लत मौजूद नहीं है, काफ है, ता है, लाम है। लेकिन अगर काफ की जगह पर वाओ या अलिफ मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि वो फेले मिसाल है। तो मजीद कॉम्प्लिकेशन से निकलने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फेले मिसाल सिर्फ मुजारे। अच्छा, यहां पर सबसे पहली बात यह है कि फेले मिसाल यानी मिसाल एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादा नहीं फैलती। हर जगह इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती। अच्छा, प्रॉब्लम का जिक्र नहीं हुआ कि प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इनकी वजह से जरा लफ्ज भारी हो जाता है, उसकी अदायगी जरा मुश्किल हो जाती है। जैसे आपने काला तो सुना हुआ है, काला, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कावाला नहीं सुना कभी आपने। कावाला असल में काला कावाला है। कावाला अरबों को जरा मुश्किल लगा तो उन्होंने इसको काला बना दिया ट्रीटमेंट करके। कावाला बीमार था, उसको सेहतमंद किया तो वो काला बन गया। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। इसी के गिर्द हम घूमेंगे जरा 2-3 दिन, जब तक हम ये हुरूफ इल्लत पढ़ रहे हैं। फेले मिसाल में ज्यादा मसाइल नहीं होते। फेले मिसाल का मतलब ये है कि अगर आपका हरफ इल्लत पहले वाले कलमा पर आ जाए तो माजी में तो कोई मसला नहीं। जैसे वहाबा, वहाबा एक माजी का सीगा है, शुरू में हुरूफ इल्लत आ गया और इसको अदा करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहाबा है वैसे ही कातला है, वैसे ही काताबा है। कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हो रही कि जो प्रॉब्लमेटिक है, भारी है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे भी कि बाज दफा आपको थोड़ा भारीपन महसूस भी होगा, जैसे आगे ही नजर आ रहा है, लेकिन उसकी तरफ अभी थोड़ी देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद आते हैं। अब प्रॉब्लम करता क्या है? पहली बात तो यह है कि अगर हरूफ इल्लत शुरू में आ जाए
तो माजी में कोई मसला नहीं, मुजारे में मसला होगा। और मुजारे में भी हर जगह मसला नहीं होगा। बाबे हासिबा में, बाबे जाराबा में, और बाबे फाताहा में, ये वाले जो अबवाब आप कल पढ़कर आए हैं, इन अबवाब में से कोई लफ्ज हो और मुजारे हो, तो वहां पर प्रॉब्लम होगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, बाकी इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं। यानी मुख्तसरन ये कि फेले मिसाल का मामला ये है। फेले मिसाल से मुराद कि जब शुरू में, इंतहाई शुरू में फा कलमा पर हुरूफ इल्लत में से कोई आ जाए, तो माजी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई बीमारी है ना कोई इलाज है। हाँ, मुजारे में भी हर जगह नहीं, सिर्फ इन अबवाब के जो मुजारे के सीगे हैं वहां ट्रीटमेंट करना है। अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि फातहा हमने सहले सबसे पहले पढ़ा, फिर जाराबा पढ़ा, फिर कहीं आगे जाके हसीबा पढ़ा, तो ये उल्टे क्यों लिखे हुए हैं? वो असल में एक, आपको आसानी के लिए एक लफ्ज बनाना चाह रहे हैं। हा, हा और ज़ाद और फा, हाजफ, ये वाला हजफ आपको नजर आ रहा है, हा ज़ाद और फा। लेकिन ये तो एक ट्रिक बन गई ना, एक थोड़ा सा टिप बन गई आपको कि ये तीन हैं, इन बाबे हासिबा, बाबे ज़राबा और बाबे फातहा, इनके किसी मुजारे में अगर आपके पास हरूफ इल्लत आ जाए, तो सिंपल इलाज उसका क्या है? उसको डिलीट कर। जैसे बाज आज़ा जिस्म के कुछ ऐसे हैं कि उनमें मसला आ जाए तो बस उसको निकाल के फेंक दिया, जैसे आई थिंक पित्ता जो है, उसमें कोई मसला आए तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, बस इलाज मुकम्मल हुआ। तो ये सारी बातें जो मैं बड़ी तेजी से बयान कर गया हूँ, जाहिर है आपको थोड़ी बहुत मुश्किल भी लगी होंगी और मिक्स भी हो गई होंगी। उनका इलाज भी अब कर लेते हैं इस मिक्सचर का, कि हम मिसालों पे आते हैं, और हर बात में अगेन मिसालों की मदद से बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वाहाबा एक माजी का सीगा है, बाबे फातहा से इसका ताल्लुक है। फातहा यफ्ताहु, वहाबा यवहबु। अब यहां पर कल आज उम्मीद है कि वैस साहब मौजूद होंगे, उन्होंने कहा था कि वाव को आप जरा अजीब तरीके से, वारासा यवरिसु जब मैं कह रहा था, तो अगर यफ्ताहु की बुनियाद पर उसी के वजन पे आप इसको बुलाएंगे तो यवहबु। वैसे इसको यवहबु भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वाव है, वाव की अदायगी जरा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे अपने सूरह बकरा में इस्तव कदा, इस्तव कदा तो नहीं कहते ना, इस्तव कदा कहते हैं। लेकिन अगर आप यफ्ताहु के वजन पे ही इसको बुलाएं तो यव हबू, तो कितना थोड़ा सा डिफरेंट है याहबू की निस्बत। याहबू कहना एक फ्लो में कहने के बराबर है, और यव हबू में जरा एक झटका देना पड़ रहा है आपको, थोड़ा सा भारी आ रहा है। अरबी जुबान में अरबी बोलने वाले इस झटके को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा ये हरूफ इल्लत है, ये एक गलत जगह पर आ गया है, इसने भारी कर दिया, इसको इलाज करो। फेले मिसाल में एक ही इलाज है, उस चीज को निकाल के बाहर फेंक दें। कहाँ कहाँ पर बाहर फेंकना है, इलाज कहाँ करना है? इलाज तो आपने डिफाइन कर लिया। इलाज इलाज ये है कि हरूफ इल्लत प्रॉब्लम करे, उसे बाहर फेंक दें, उसे डिलीट कर दें, हजफ कर दें। करना कहाँ कहाँ है? सिर्फ मुजारे में, माजी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुजारे में आपने करना है, और मुजारे के भी तीन जो अबवाब हैं सलासी मुजर्रद के, हसीबा, जाराबा और फाताहा में आपने करना है। तो आपके पास दोबारा से मिसाल की तरफ आते हैं। वाहाबा इज ओके, माजी का सीगा है। जब ये यहां पर आएगा फातहा यफ्ताहू की बुनियाद पर, कि उसके स्टाइल पर, वाहाबा यवहबू या यऊहबू भी कह लें, तो फिर आप कहेंगे नहीं, ये वाओ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट कर दें, या हाबू हो जाएगा, याहबू। वाहाबा उसने अता किया, याहबू वो अता करता है या वो अता करेगा। अल्लाह ताला का जो नाम वहाब है, वो भी इसी से ही आया है, इसी मादे से, इसी रूट, इन्हीं रूट लेटर्स से आया है। मजीद मिसालें, फतहा यफ्ताहू के वजन पे है वाजारा यवजरू या यवजरू, लेकिन मैं यफ्ताहू के साथ मिला के यवजरू कह रहा हूं ताकि बात ज्यादा वाजे हो जाए कि असल प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है और ट्रीटमेंट के बाद क्या हो जाती है। वाजारा में कोई मसला नहीं। क्यों कोई मसला नहीं? क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं कि फेले मिसाल में, माजी में आपने ना बीमारी को बीमारी मानना है, ना कोई बीमारी है और ना ही उसका कोई इलाज है। ये चीज जो है ना, यहां पर अब आएगा।
फेले मिसाल में क्या करना है, हरूफ इल्लत में से जो भी है उसको उठा के बाहर फेंक दें। तो या जारू, वो छोड़ देता है, वो छोड़ देगा। या जारू, वो उसने छोड़ दिया। वाजारा। अच्छा जी, वाजा, उसने वाज किया, उसने नसीहत की। यव इजू या यऊ इजू, तो ये आ जाएगा या इजू। तो ये या इजू से आप फेमिलियर हैं, ये कई जगह तिलावत में आपने पढ़ा होगा। या इजू, वो सर नसीहत एक करता है। क्वेश्चन है। जी बिल्कुल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई क्वेश्चन आना चाहिए, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हो रही हैं और अभी तक सवाल कोई नहीं आया, लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रही। नहीं, क्वेश्चन आसान सा ही है। हाँ हाँ। अ, वो ये है कि ये फेल की सारी हालतों पे अप्लाई होगा ना, ये वाव खत्म करना जो। जी जी जी, मैं दोबारा से आपको बिल्कुल सही आपके सवाल से मुझे जो समझ आई है, फेल की सारी हालतों से मुराद ये है, फेल की दो हालतें अगर हम कहें, माजी और मुजारे। ठीक है। तो फेले मिसाल का नहीं, ताल्लुक, हाँ जी। मैं सॉरी, जो उसकी वो गर्दान जो है मुजारे की जो है हाँ जी सारी। हाँ जी। गर्दाने जो है ना, वहां पर भी जहां ये सिचुएशन पैदा होगी, जहां पर ये देखे ना, आपने याइजू बना दिया ना, यऊ इजू, जहां पर भी ये सिचुएशन पैदा होगी, गर्दानों की भी आगे वजाहत है, इसकी गर्दानें भी आगे आती हैं, और वहां पर वाजे हो जाता है कि गर्दान कैसे चलानी है। यहां पर सिर्फ हम कुछ गर्दान के 14 में से पहले सीगे की बात कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी आगे चल के जो है वो बताया गया है कि बाकी 14 सीगों को कैसे करना है। तो सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, और उसका जवाब ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो पूरी गर्दान से है, और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले आप पहले वाले सीगे को समझ लें, वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अच्छा, याउ इजू, या इजू, वाला जा, वो दाखिल हुआ, तो ये बन जाता है यालिजू। उसी तरह से कि जाराबा यजरिबू से इसका ताल्लुक है, और जाराबा भी वो है जिसका ताल्लुक बीमारी से है। जो तीन चीजें आप पढ़ के आए हैं उसमें जाराबा भी है। सर एक और सवाल है। जी। ये पीछे आइएगा एक स्लाइड। आगे। जी, और पीछे चलूं या ठीक है ये? आगे आगे। ये आगे ये है। ये जिस पे योली योली जू था। हाँ, यही है, वालाजा तो यौलिजू। इसमें मुझे एक आयत याद आ रही है। हम्म यूली जुल लैला फिन नहारी व यूली जुल नहारा फिल लैली। अच्छा, यालिजू आएगा। उसमें हाँ। है, जी जी, आगे। उसमें क्यों नहीं ये वाव वापस हज़फ हुआ हुआ। सर वो अगर सामने आ जाए तो मुझे ज़रा उसका नंबर शंबर बता दीजिएगा, तो मैं ज़रा उसको नेक्स्ट डे ही हो सकता है कि उसको लिख के उसको हम एनालाइज कर लें। जो सामने होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको तो ये शायद याद होगी। यले जो जमालो नहीं आता कोई मेरे हाँ ख्याल जी। में। चले मिसाल पे डायरेक्टली आ जाते हैं, जहाँ यालिजू है, शायद यही से मसला हल हो जाए। अच्छा जी, पहले यालिजू को यहाँ गौर से देख लें, वालाजा और, जी, वालाजा और यालिजू बन गया, यवलिजू या यवलिजू से यालिजू बन गया, उस उसूल के तहत जो अभी हम सीख रहे हैं। यालम, जानता है, वो जानता है। माँ, जो कुछ, ये माँ का मतलब यहां पर जो कुछ आएगा। यालमु माँ यालिजू फिल अर्दी, वो जानता है जो भी दाखिल होता है जमीन में। वमा यखरुजु मिन हा, या हा की जमीर अर्ज की तरफ, या वमा यखरुजु मिनल अर्जी, तो हा की जमीर यहां पर आ गई है। यालमु मा यालिजुल अर्जी, यालिजु फिल अर्जी वमा यखरुजु मिनहा, और जो खारिज होता है इससे। वमा यनजिलु, और जो नाजिल होता है, मिनस समाई, आसमान से। वमा या रुजु, और जो ऊपर चढ़ता है, फीहा, इसमें, यानी कि आसमान में। तो यहां पर यालिजू की सीधी सीधी एक मिसाल आ गई। जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, वैसा पूछना चाह रहे हैं, वो शायद वो यहां पर वाजे नहीं हुआ। लेकिन वो अगर आपको आयत का हवाला याद आ जाए तो मैं ज़रूर देखना चाहूंगा कि वहाँ उसको वो कैसे सर वजाहत की जा सॉरी, सकती। मेरे थोड़ा सा याद आया, वो तूली जू है लेकिन है तो इसी गर्दान का। हाँ जी। वो तूली वाव है जुल उसमें। लैला वाव है। अच्छा, वाव है उसमें। चले ज़रा मुझे ज़रा उसका नंबर अगर मिल जाए तो मैं ज़रा देख के वजाहत करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा सामने ही। तो एक वो मैं हदीस, एक हदीस का हिस्सा भी है ना, यलेजुल जमल फी सम्मिल खयात हाँ के जी हाँ वो जी जी बिल्कुल। जब तो तक। वो यालिजू ही है, वो ऐसा ही है, उसका वो ट्रीटेड है।
जैसे ये यालिजू लिखा हुआ है ना, वो वैसे ही है वो भी। ठीक है जी। कि जब तक ऊंट जो है वो सुई के नाके में से नहीं गुजर जाएगा, शायद तब तक क़यामत वाक़या नहीं होगी, इस तरह से कुछ है। या पाई डोंट जी नो कि जी क्या कंडीशन लगाई गई है। ठीक है। तो ये है जी जी। यालिजू। तो जो अवैध साहब कह रहे हैं वो काइंडली जरूर आप तो जेन पे जोर डाल के मैं उसका हवाला सर दीजिएगा आपको ताकि उसकी उसका बात हो जाए। आयत नंबर बताऊंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तूले जुल लैला फिर नहारे वह, हाँ जी। उस तरह की आयत है इसमें। ठीक है, उसको जी इंशाल्लाह ताला चेक कर लेंगे। तो यहां पर आ गया यालमु मा यालिजु फिल अर्दी व मा यखरुजु मिनहा व मा यनजिलु मिनस समाई व मा यारुजु फीहा। इसके अलावा भी जो कुछ इस आयत में कवायद हैं उन पे एक नज़र दौड़ाते जाइए। मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं है, हर चीज़ आप इसके बारे में अब वजाहत इसकी कर सकते हैं। जिसमें नई चीज़ सिर्फ यालिजू ही है, जो कि आप देख रहे हैं कि वो यौलिजू से यालिजू बन गई। कैसे बनी, वजाहत हो चुकी है आपके साथ। एक और मिसाल जी, वारिसा। देखिए, वारिसा यवरिसु या यवरिसु, यहसिबु के वजन पे पूरा पूरा पढ़ेंगे तो यवरिसु, वैसे यवरिसु भी आप इसको कह सकते हैं। वारिसा यवरिसु, और ना ये यवरिसु है ना यवरिसु है, ये यारिसु बन जाता है, यारिसु। वारिसा, वारिस हुआ, यानी विरासत ली। वारिसा सुलेमानु दाऊदा, सुलेमानु हालत रफा, यानी ये फाइल हैं और ये मफऊल हैं। इन्होंने विरासत ली, इनसे ली। वारिसा सुलेमानु दाऊदा, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो जाहिर है। वैसे ही इसका ताल्लुक माजी से है, और माजी में शुरू में फा कलमा में वाव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली आयत में थोड़ा सा उसकी वजाहत है। इन्ना नहनु, बेशक हम ही, इन्ना नहनु नारिसुल अर्जा, वारिस हैं। नारिसु जैसे यारिसु होता है ना, वैसे ही हमारे लिए वही का सीगा है नून, नारिसु। नारिसुल अर्जा व मन अलैहा, और जो भी कोई इसके ऊपर है। व इलैना, और हमारी ही तरफ, और हमारी तरफ। युरजाऊना, युरजाउन माजी वो थर्ड पर्सन का सीगा, उन्हें लौटाया जाएगा। युरजाऊना वाहिद मुजक्कर जमा, सॉरी, गायब मुजक्कर जमा का सीगा है। इन्ना नहनु नारिसुल अर्जा, बेशक जमीन के वारिस हम ही हैं। व मन अलैहा, और जो कोई भी इसके ऊपर है। व इलैना युरजाउना, और हमारी ही तरफ वो लौटाए जाएंगे। युरजाउना लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, पैसे वो इसका सीगा है। और यहां पर आज का जो सबक है वो इस नारिसू से मुतअल्लिक है। ठीक है जी, अगला है। ये बहुत छोटा सा था, चंद एक मिसालें थी इसकी, और इसमें इलाज का तरीकेकार भी एक ही था कि डिलीट कर देना आपने उस चीज को। अगर आप इजाजत दें तो अगले वाले को आगाज कर लें फेले अजवफ का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वक्त थोड़ा सा और आप इस क्लास को देना चाहते हैं तो फेले अजवफ ही हम शुरू करेंगे। जी जी जी। जी। ऐसा है जी, करें, ऐसा एक कायदा और पढ़ ले मेरा। जी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, जहां दिक्कत शुरू हो जाएगी छोड़ देंगे। ऐसा फेल जिसके अईन कलमा पर, दरमियान वाले कलमा पर भी आ गया जी आपका हुरूफ इल्लत। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ इलाज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना। हर जगह ही करना है, माजी में भी करना है, मुजारे में भी करना है, और तमाम अबवाब में करना है। तो एक तो मसला सिलेक्टिविटी खत्म हो गई। बड़े ही आसान से रूल है जी। कायदा नंबर 2, इसको याद रखें, बड़ी जगह काम आएगा। बात यह है कि जी हरूफ इल्लत है दरमियान में, उसके ऊपर जो हरकत है ना, उसको आपने कर देना है डिलीट। ठीक है जी। उसको कर देना है डिलीट, यानी फेंक देना है। लेकिन फेंकने से पहले जो चीज आपको ना चाहिए हो, फेंकने से पहले ये देखा जा सकता है ना किसी और को तो नहीं चाहिए। रोजमर्रा की घरेलू चीजें भी हम कहते हैं यार फेंक दें या देख लें किसी और के काम आ जाए। फेंकने से पहले पीछे देखें, मा कब्ल में जो पिछला हर्फ है वो कौन सा है, फा कलमा। कि फा कलमा के ऊपर कोई हरकत मौजूद है या साकिन है। अगर तो सुकून है उधर, तो वो फेंकने की बजाय अपनी ये वाली हरकत उसको दे दे। और अगर उसके पास ऑलरेडी कुछ है तो फिर इसको जस्ट फेंक ही दें, फिर तो जाहिर है किसी को नहीं चाहिए तो आप इसको डिस्पोज कर दें। राइट। दरमियान में आएगा हरूफ इल्लत, इसकी हरकत आपको नहीं चाहिए। पीछे चाहिए तो उसको दे दें, उसके पास ऑलरेडी अपनी हरकत है तो इसको जस्ट डिलीट कर दें। ये है जी कायदा नंबर 1 और कायदा नंबर 2, दोनों ही मैंने आपको बयान कर दी। मैं एक मैसेज देख लूं जी, मैसेज आया। मैसेज है लेकिन
नहीं, लेकिन ये फिर इसमें वाव की जगह अलिफ कैसे आ गया? हाँ जी, यही तो बड़े कावाला की जगह काला कैसे आ गया। तो बस ये दो रूल या अभी जेन में रखें, फिर उसके बाद अलिफ का भी कुछ करते हैं। वो ये कह सकते हैं ना कि वो जो जबर है तो वो अ- अलिफ डिमांड करता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह जा रहे हैं, बिल्कुल यही है अगली स्लाइड हमारी। जी। कि आपके पास आपने इसको डिलीट तो कर दिया, अब ये रह गया डिलीट, अनकवर्ड हो गया, इसके सर पे अब कैप नहीं है। तो सर पे कैप ना हो, हेलमेट ना हो, तो वो खतरे में आ जाती है ना चीज। तो क्या होगा जब ये अनकवर हो जाएगा ना, तो फिर इसको खुद भी हटना पड़ेगा, और खुद भी हटना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। जब ये अपने आप को अनकवर करने में कामयाब हो जाएगा, या बेचारा किसी ने इसने अपने सर के ऊपर से कवर उतार दिया, हेलमेट उतार दिया, तो फिर इसको इस पीछे जो भी हरकत मौजूद है, पीछे वाला जो है वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा। उसके ऊपर अगर जबर है तो यहां पर अलिफ आ जाएगा, क्योंकि जबर का ताल्लुक अलिफ से है। जेर है तो या आ जाएगा, और पेश है तो वाव आ जाएगा। ये अगली स्लाइड पे ये चीज मौजूद है। अगर उसको जब आपने अनकवर कर दिया, उसकी हरकत को डिस्पोज कर दिया, उसकी हरकत को डिस्पोज कर दिया, तो अब देखिए उसके पीछे जो हरकत है उसके मुताबिक इसको बदल दे। जबर के मुताबिक अलिफ आएगा, जेर के मुताबिक या आएगा, और पेश के मुताबिक वाव आएगा। का वाला आ जाए जी अब इस पर। नासरा यंसुरु बाबे नून से इसका ताल्लुक है, बाबे नासरा से। का वाला, पहला काम क्या करना है, देखें कि क्या वाव के ऊपर जो हरकत है उसे फेंकने लगे हैं, पीछे हरकत तो चाहिए, नहीं चाहिए जी। जस्ट फेंक दें, फेंक दी। उसके बाद क्या करें, ये जो पीछे जो कुछ भी है उसके मुताबिक ले हैं, तो ये काला बन गया। वाव की जगह अलिफ क्यों आया, क्योंकि पीछे जबर थी, जबर के मुताबिक अलिफ आ गया, तो कावाला ऐसे काला बनता है। और अगली बात क्या होगी, अब आ जाए मुजारे की तरफ। ये हो गया यकवुलु। यकवुलु देखें, नासारा यन सुरु, यकवुलु। नासारा यन सुरु है तो कावाला यकवुलु होगा। यकवुलु देखें, अब ये आपका है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत ये है, ये कुछ लिखा गया है इसके ऊपर, आई थिंक किसी दोस्त की ये कंट्रीब्यूशन है। तो आई डोंट नो कि ये किस तरफ से लिखा जा रहा है। यकवुलु, ये अगर इरेज हो सकता है, ये जो लाइनें लग गई हैं स्लाइड्स के ऊपर, हो गई इरेज। यकवुलु, इसको देखें, वाव के ऊपर जो हरकत है पहले भी डिलीट की थी, अब भी डिलीट करें, लेकिन पीछे देख लें, जरूरत है उसकी। जी, मुजारे में जरूरत होती है, मुजारे में जरूरत होती है, माजी में नहीं होती। तो इसको यहां शिफ्ट कर दें, इसको यहां शिफ्ट करेंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा। यकूल। ये लाइंस क्यों लग रही हैं, अब आ जाए जी, यकूलू। ठीक है, अब यहां वाव तो है, लेकिन हमने एक रस्म अभी पूरी करनी है। इसके मुताबिक जो वाव आएगी वो जज्म वाली होगी, ये एक कायदा है, इसको भी याद रखें। इसको डिलीट करें, और इसकी जगह पर इससे पूछें अब क्या है, वो कहे जी वाव गई है, वाव ही आ जाए, लेकिन यहां पर जज्म मौजूद होगी। पहले तो आपने बिल्कुल अनकवर कर दिया था ना, हेलमेट उतार दिया था, उसी वजह से उसको जाना पड़ा। और फिर आया क्या, इसके मुताबिक पीछे पेश थी, तो यक गुलू को यकूलू बनाने में आप कामयाब हो रहे हैं। अकूलू, यकूलू, तकूलू, नकूलू सारे इसी से आगे बनेंगे। उम्मीद है कि ये कायदा क्लियर हो गया होगा, लेकिन हमारा सफर अभी जारी है। वंस अगेन आई एम एस्टोनिश्ड कि ये स्क्रीन के साथ क्या हो रहा है, इसको जरा ये बच्चा देखिए। है शायद, कोई कर रहा है। हाँ जी, ये काइंडली देख लें कि इसको जरा हटाइए। कोई ये आर्टिस्ट बच्चा है। है या क्या? फिलहाल गुजारा हो रहा है। अच्छा एक मिनट जी, जरा ये कुछ सवालात देख लिए जाएं। ये शहीर साहब मेरे ख्याल वो कर रहे हैं इनको, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं इनको। आप निकाल भी सकते हैं। अच्छा जी, ये जरा बताइएगा मुझे, इस तरह से सगीर साहब हैं जी कोई, तो हाउ डू यू शहीर नो। ये नए आए हैं। हाँ जी चले, आई थिंक वो अभी गुजारा चलाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर इनको हम माजरत के साथ आउट कर देंगे। कावाना,
अब बड़ा आसान सा काम है जी। वाव को आपने देखना है, इसकी हरकत डिलीट करनी है, पीछे हरकत नहीं चाहिए। तो आप इसको जस्ट वाव की हरकत को डिलीट कर तो दी, उसके बाद इसके मुताबिक काना बन जाएगा। और काना आपको पता है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, यकूनु, यकवुनु है, नसरा यनसुरु कवाना यकवुनु। तो ये आ जाएगा यकूनु। पीछे हरकत शिफ्ट हो गई है, देखें मुजारे में हरकत फेंकी नहीं जाती, पीछे शिफ्ट हो जाती है। इसके मुताबिक ये यकूनु ही हो जाएगा। ये दो डिफरेंट चीजें हैं जी। यहाँ पर एक चीज ने रवाना होना होता है, एक लिविंग ग्रुप है, अगरचे उसके बाद वो खुद ही आ जाता है जज्म के साथ। ये कायदा कानून है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। आगे देखें जी, कामा यकूमु, कावामा यकवुमु। तो ये भी देखें, कामा बन गया, वाव की हरकत डिलीट होगी और पीछे जबर है तो ये आ जाएगा कामा। और ये आ जाएगा यकूमु अपने आप ही। अब तो पैटर्न आपकी जुबानों पे वैसे ही चढ़ गया होगा, कामा यकूमु बन जाएगा, काना यकूनु बन जाता है। रूल वही है जो बार बार पलट 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 के अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब ऐसा काइंडली गाइड कीजिएगा मिस्टर सगीर, शहीर। ये मैंने सामने शहीर, सेलेक्ट। ये जो हाँ आए जी। थे अभी उनको किक कर दें। अच्छा जी। तो ये अब जब वो डिलीट होंगे तो क्या उनकी ये जो असरात हैं ये भी खत्म हो जाएंगे? उम्मीद है खत्म तो हो जाएंगे। अच्छा जी, चले मैं ज़रा थोड़ा सा अ, मेरा ख्याल है वो खुद ही आउट हो गए, नज़र नहीं आ रहे अब मुझे अपनी लिस्ट में। उन्होंने नाम चेंज कर लिया, अस्सलाम वालेकुम रख लिया। ओके, अल्लाह खैर करे। तो आज की क्लास भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नया एक्सपीरियंस दे रही है। चलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये जिनकी तरफ से ये इनपुट्स आ रही हैं वो ज़रा, कोई बच्चा है अगर या जिस वजह से भी आ रही है, कंट्रोल कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जारा यजूरू, जावारा यजवुरु, ये हो जाएगा। चलिए, आजा पहले ये आ गया, आवाजा या वुजू। या वुजू कैसा बनता है, जिसे हम आउजू में कन्वर्ट कर देते हैं, आउजू बिल्लाही। तो वो कैसे बनेगा, आवाजा। तो ये आप जानते हैं, ये जबर चला गया और उसके बाद आजा आ गया। मेरा ख्याल है बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। या वुजू, या वुजू, ये और ये याऊजू आ गया। और अगर मैं कहूं मैं पनाह चाहता हूं तो या की जगह अलिफ आ जाएगा, आऊजू। और अगर हम पनाह चाहते हैं तो नाऊजू हो जाएगा। नाउज़। ठीक हो गया जी। तो नाऊजु बिल्लाहि मिन जालिक, हम इससे पनाह चाहते हैं जो हमारे साथ आज हो रहा है, ये छोटा सा जो एक सर ट्रेजेडी ये हो रही है। कायदा थोड़ा मुश्किल है, अच्छा, कोई ये मुश्किल दोबारा नहीं। होना मैं चाहिए। तो समझ रहा था कि शायद आप कहेंगे जी बाकी सारे छोड़ दें, बड़ा आसान है। ये दोबारा कायदा ये है, कायदा सिर्फ इतना सा है कि आपने देखना है कि हरूफ इल्लत जो हैं वो यहां पर आपके पास अजवफ है तो दरमियान में आ गया ऐन कलमा के ऊपर। ऐन कलमा पहचान लें, ये या तो अलामत मुजारे आ गया ना शुरू वाला, बाकी ये और ये दरमियान वाला ऐन कलमा, दरमियान वाले के ऊपर जो हरकत है उसको डिलीट करने से पहले पीछे जा सकती है तो जाने दें। आ गई जी ये पीछे। ठीक है जी, राइट हो गया जी। तो ये आ गया या उजू। अब इसके मुताबिक ये हरकत आ जाएगी, या उजू हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात? अभी भी स्टिल यू फील कि डिफिकल्ट है? या वुजू, ये हरकत पीछे चली गई, ये बन गया। ये पेश है, इसको वाव से बदल दें, जज्म वाले वाव के साथ, या वुजू। सर मैं अर्ज कर रहा था कि ये कायदा अगर चले मैं लेक्चर ही दोबारा सुन चले लूंगा। ऐसा करते हैं, इसी को हम इस स्लाइड पे खत्म कर देते हैं, ठीक है? आप इसको देख लीजिएगा, फिर आगे जो भी होगा इसके साथ ही आगे लेके चलेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो इस ये नसरा यंसुरू पे इस कायदे को मैं रिपीट करता हुआ जाता हूं। जावारा, क्या करें जी? सबसे पहले इसको डिलीट कर दें, वाव के ऊपर जो जब। हरकत है डिलीट कर दें। जी जी। पीछे जरूरत नहीं है, पीछे वाला मुतहर्रिक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। जरूरत कब होती है जब? जब पीछे वाला मुतहर्रिक ना हो, जज्म हो पीछे, पीछे के पास अच्छा। अपनी हरकत है, इसको डिलीट कर दें। मोहतरम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये किसी की वजह से बहुत डिस्टर्ब क्लास हो रही है, ये आप ज़रा काइंडली अस्सलाम वालेकुम वाले जो हैं इनको मैं अब रिमूव जी, रिमूव कर दे सर। चेंज की ऑप्शन आई है, चेंज कर दें।
एंटर ए न्यू नेम, इसको मैं अगर चैट इन रिमूव रिपोर्ट, आई डोंट नो, पुट इन द वेटिंग रूम, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अब देखें नासारा, नासारा की बात कर रहे हैं, पीछे वाला मुतहर्रिक है, तो लिहाजा इसको जस्ट डिलीट कर दिया, ओके हो गया जी। पीछे वाला ओके जबर है, सर। इसकी जगह अलिफ आ जाएगा, जारा आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहां पर, ये इसको, ये वाव को पहचाने, पीछे वाला मुतहर्रिक नहीं है, हरकत उसको दे दे। अब पीछे पेश है, पेश ही लें, लेकिन अब जज्म वाला होगा। माता यमूतु, इसको डिलीट कर दिया जस्ट, तो ये आ गया माता। क्लियर सर अवैस सर? और उसके चलें बाद, सर, दोबारा देख लेंगे। नहीं, आई स्टिल, आई थिंक, देखें, चलें जरा देखिएगा फिर बताइएगा मुझे। जहां पर देखें, ठीक है इसको सर। इसको आपने डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, पीछे वाला मुतहर्रिक नहीं है, जज्म वाला है, उसको हरकत दे दे। और अब पेश की वजह से यहां पर वाव की जगह वाव ही आएगा, कोई और नहीं है। माता यमूत। अच्छा जी, अब आ जाए जी। मम माता, मिसालें भी इसकी देख लें। जो मर गया, मम माता फकद कामत कियामतुहु, ठीक है, तो उसकी कयामत कायम हो गई। मम माता फकद कामत कियामतुहु। वइज काला रब्बू का, और जब कहा तेरे रब ने, वइज काला रब्बू का लिल मलाइकती, फरिश्तों के लिए, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन, अब आई थिंक ये जाइलुन के ऊपर जो है वो तनवीन है, फिल अर्जी खलीफा। बहरहाल जी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, डिस्टर्बेंस इज टू मच, बहुत क्या कहा जाए कि बहुत अफसोस हुआ इस बात पे कि ये जो रवैया है ये अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन, फ़ाइलुन के वज़न पे, इसमें फ़ाइल है बनाने वाला, बेशक मैं हूँ बनाने वाला, फिल अर्जी खलीफतन, जमीन में एक अपना नायब। तो यहां पर काला, कावाला से काला बना, तो काला यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। वइज काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा। तो ये था जी हमारा हेलो। आज का लेसन जी। ये हेलो। सर वही साहब हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक हो गया जनाब। तो आप ज़रा ज़रूर इसको रिवाइज कीजिएगा, अजवफ को और मिसाल को, ताकि हम इसके बाद फिर आगे चल सकें। गर्दान वाला जो आपका मामला था वो भी इंशाल्लाह ताला हम देख लेंगे कि सर पहले वो मैंने वाले सीगे के आयत अलावा। शेयर कर दी है जी जी, चैट मैंने में, देख लिया, अगर आप देखना चाहते मैं हैं। उसको देखता हूँ जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम ओके व सर। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।